हेलो एवरीवन, आई एम जयंत। वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं दोस्तों आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है उसका पंजीयन के बारे में डिटेल में जो है आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। दोस्तों, कल मैंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में एक वीडियो डाला था। उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन थे, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक और वीडियो बनाइए जिसके अंदर ये सारे जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो हम आज एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पंजीकरण अभियान के बारे में। तो यह योजना जो है राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है इसका पंजीकरण, और 30 अप्रैल 2021 तक करना है। यानी कि आपको पंजीकरण करने के लिए पूरे के पूरे 30 दिन दिए गए हैं। पूरे के पूरे आपको पंजीकरण करने के लिए इसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो ये योजना क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस परिवार को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है और किस परिवार को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो आइए हम चलते हैं NFSA। पहला है NFSA पात्र परिवार। ये वो परिवार होते हैं दोस्तों जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, BPL परिवार वाले होते हैं। ये इनको राज्य सरकार द्वारा एक लिमिटेड खाद्य सामग्री भी दी जाती है। आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर आपको गेहूं मिल रहा है राज्य सरकार की तरफ से, तब आपको इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर पंजीयन नहीं करवाना है। पंजीयन की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आपका प्रीमियम भी इसके अंदर 0, यानी कि आपका कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और पंजीयन भी नहीं कराना है। आप ऑलरेडी इसके अंदर पंजीयन है और आप 1 मई 2021 से 5 लाख तक का इलाज प्रीमियम फ्री में करवा सकते हैं। आप 5 लाख तक का जो है फ्री में इसके अंदर आप इलाज करवा सकते हैं। एक और बात सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब से इस योजना के अंदर कोरोना मरीज को भी इन्वॉल्व कर लिया है। यानी कि अगर आपको कोरोना हुआ है और आप जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर पंजीयन है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के अंदर अंदर अपना पंजीयन करवा लीजिए। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा 1 मई से ही मिलना चालू हो जाएगा। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, SECC पात्र परिवार। उनका भी प्रीमियम है 0 और उनको भी पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अगर अब हम बात करें लघु एवं सीमांत, यानी कि छोटे जो किसान है दोस्तों, उनका पंजीयन तो है 0, लेकिन प्रीमियम तो है उनका 0, लेकिन उनको ई मित्र पर जाकर पंजीयन जरूर करवाना पड़ेगा। लघु एवं सीमांत किसान कौन से होते हैं? जिनके पास एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इतना जो प्रोडक्शन उनके पास हो रहा है, तो वो जो लघु किसान है उनकी प्रीमियम राशि तो है 0, उनको किसी तरीका का कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यस उनको पंजीयन करवाना पड़ेगा ई मित्र पे जाकर। दूसरी अगर हम बात करें कि राज्य के जो संविदा क्रमिक है, मतलब कि राज्य सरकार के अंदर गवर्नमेंट के यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं, उनकी प्रीमियम राशि भी है बिल्कुल 0 और उनको पंजीयन करवाना पड़ेगा ई मित्र में जाकर। तो राज्य में जो संविदा कार्मिक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर जो राज्य सरकार के साथ जुड़े हुए एम्प्लॉई हैं, उनकी प्रीमियम राशि तो 0 है, लेकिन उनका पंजीयन कराना बहुत जरूरी है। तो आप ई मित्रा में जाएं और 1
30 अप्रैल से पहले पहले पंजीयन करा लीजिए, जिससे आपको 1 मई से इस योजना का लाभ मिलने लग जाए। फिर हम बात करते हैं, हमने राज्य के परिवारों को 5 तरीके से बांटा है। पहला है एनएफएसए, दूसरा है एसईसीसी, तीसरा है लघु एवं सीमांत किसान, चौथा है राज्य के संविदा कार्मिक और पांचवा है राज्य के अन्य परिवार। जो राज्य के अन्य परिवार हैं वो मात्र 850 रुपए का प्रीमियम भरे और उनको जो है 1 साल के लिए आपको 5 लाख रुपए का प्रीमियम फ्री में दिया जाएगा। तो आपको 850 रुपए भरने हैं, पंजीयन कराना बहुत जरूरी है। ई मित्रा भागे और ई मित्रा में जाकर आप अपना पंजीयन जरूर कराएं। तो ये वो परिवार है दोस्तों जो सक्षम है, जो पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम सक्षम परिवार हैं, उनसे केवल सरकार 850 रुपए चार्ज कर रही है और आपको ई मित्रा पर जाकर जो है पंजीयन करवाना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब आगे देखें, जन आधार कार्ड, जो आपका जन आधार कार्ड है, जो पहले भामाशाह कार्ड के नाम से जाना जाता था, उस कार्ड को जो अभी राज्य सरकार चेंज हुई थी उसमें उसको जन आधार कार्ड बना दिया गया है। उस आधार कार्ड को लेकर आपको ई मित्रा में जाना है। परिवार का बीमा होगा, आपका राशन कार्ड वाइज होगा, सदस्यों की संख्या एवं उम्र का इसमें कोई भी बंधन नहीं है। इसमें आप कितने भी सदस्य हो सकते हो और उनकी एज कुछ भी हो सकती है। एज का और परिवार के सदस्यों का कोई बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, योजना का लाभ आपको 1 अप्रैल 2021 से मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, जब से ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना आया है, इसके बाद प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनकी तो बहुत ही बुरे हाल होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर राज्य सरकार मात्र 850 रुपए के अंदर अगर आपको 5 लाख तक का इलाज फ्री दे रही है, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जिसने भी अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है तो जाके जरूर आप अपना पंजीयन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अब ये बात पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी कि एनएफएसए जो परिवार को अनाज मिल रहा है उनको पंजीयन की भी आवश्यकता नहीं है, उनको नहीं जाना है ई मित्रा, उनका ऑलरेडी पंजीयन हो चुका है। और एसईसीसी पात्र परिवार, उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। बस 3 कैटेगरी है कि लघु एवं सीमांत, राज्य के संविदा कर्मचारी और राज्य के अन्य परिवार, इन तीनों को आप जाना है ई मित्रा में और पंजीयन करवाना है। बस राज्य के जो सक्षम परिवार है उनके लिए 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देय होगा। तो क्लियर है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल तक चलेगा। 1 मई से आपको इस योजना का लाभ मिलने लग जाएगा। जब भी आप ई मित्रा जाएं तो जन आधार कार्ड के साथ में आपके परिवार का राशन कार्ड जरूर लेकर जाएं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी के पास पहुंचाने के लिए आपको ये शेयर करना पड़ेगा, तभी सभी मित्रों को ये इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।